उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। इंटर के बाद CUET का आजकल प्रचलन चल गया है। लीगल की पढ़ाई हो या किसी भी और स्ट्रीम की पढ़ाई हो, CUET करना बच्चे के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। हमारे साथ लीगल ओशियन चलाने वाले शाश्वत तिवारी जी हैं, जो कि डायरेक्टर भी हैं और टीचर भी हैं। हम उनसे जानकारी लेंगे CUET के बारे में। स्वागत है उजाला लाइव में आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले सर CUET का जो एक इम्पॉर्टेंट इसका है कि CUET 2021 से ये लॉन्च हुआ और CUET ये ऑल ओवर इंडिया का एक ऐसा एग्ज़ाम हो गया है कि जिसको बच्चा अगर क्रैक करता है तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, BHU है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के भी बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उन जगहों पर वो बच्चा एडमिशन ले सकता है। तो इसका स्कोप 2021 के बाद काफ़ी ज़्यादा वाइड हो गया और 2020 में जब हम लीगल पढ़ा रहे थे और जब हम लोगों ने स्टार्ट किया पढ़ाना, तो 2021 में CUET लॉन्च हुआ बाय UGC, जो कि ग्रांट करता है कमीशन, उसने लॉन्च किया। और ये एक ऑल ओवर लेवल पर ये एक ऐसा एग्ज़ाम हो गया कि पहले क्या होता था कि बच्चे अलग अलग फॉर्म्स फिलअप करते थे, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ती थी। अब BHU का फॉर्म 1000 रुपये का, फिर उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अलग अलग फॉर्म इसलिए CUET का एक कॉमन एक ऐसा एग्ज़ाम कर दिया कि बच्चा एक बार फॉर्म फिलअप करे, सारे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें वो प्रेफरेंस में डाले और उसके बाद वो अपने जो भी उसका ड्रीम है उसको वो अचीव कर सकता है, सक्सेस पा सकता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे बहुत ज़्यादा बाहर फैला हुआ है कि जो है इलाहाबाद में कि इस तरीके से बड़ा टफ़ है। टफ़ कुछ भी नहीं होता। अगर आप अच्छे से एक स्ट्रैटेजी बना के एक टीम वर्क के साथ अगर आप काम अच्छे से करते हैं तो टफ़ मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं होता है। और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वो इंस्टीट्यूशन नहीं करता, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी टीम, आपके टीचर्स जो पढ़ाते हैं। जैसे अकाउंट्स, हमारे यहाँ सीनियर काउंसिल मेंबर हैं ISC बोर्ड के हिमांशु अग्रवाल सर, जो कि वो पढ़ाते हैं। उसके बाद शुभजीत सर हैं जो कि SJC के हैं, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। यश सर हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं। उसके बाद तौफिक सर हैं जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाते हैं। मैं लीगल लेता हूँ, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स मैं लेता हूँ। बिज़नेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, ये जमशेद सर पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे टीचर्स का एक पूरा हमारे यहाँ ग्रुप है जो सारे टीचर्स हमारे यहाँ वर्क करते हैं इस पर। अब जब बच्चा CUET की प्रिपरेशन कर रहा है तो 2-3 चीज़ों को अगर वो अच्छे से उस पर काम करेगा तो मुझे लगता है कि हर बच्चा वो CUET को क्रैक कर सकता है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लास्ट ईयर भी जैसे हम लोगों ने काफ़ी रिजल्ट्स दिए, इस बार भी मेहनत खूब कर रहे हैं कि और अच्छे रिजल्ट्स आएँ। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा सिर्फ 2-3 चीज़ों पे अगर फोकस करे, जैसे वो अपने बोर्ड्स पर फोकस करे। अगर उसको बच्चे को BCom करना है तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अकाउंट्स को बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़े। और अकाउंट्स फोकस करके पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि केवल आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या कोचिंग में पढ़ रहे हैं। अकाउंट्स का मतलब ये होता है कि जितना स्टेप मार्किंग क्योंकि इसमें होती है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन से पढ़िए जहाँ पर आपको एग्जाम्पल के साथ और स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताया जाए जैसे ISC बोर्ड में मार्किंग की जाती है। वो बाहर का कोई टीचर ऐसे नहीं बता पाएगा। फिर उसके बाद अगर आपको लॉ करना है, 5 इयर्स लॉ करना है, तो लीगल को 11-12 से अच्छे से पढ़िए। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है कहते हैं कि बेटा क्लैट करो, क्लैट की अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्लैट तुम्हारा निकल जाएगा तो तुम फिर तुम्हारे लिए बोर्ड्स का कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। तो अगर आप क्लैट करते हैं, क्लैट से नहीं निकला, बोर्ड्स भी ख़राब हो गए, तो आप तो कहीं के नहीं रहे।
नहीं तो कि सीयूईटी क्यों करें, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं और आपका एक ड्रीम है कि मुझे एक 5 इयर्स लॉ करना है, BHU से करना है या AU से करना है, तो वो आप यहाँ पे CUET की प्रिपरेशन करके आप उसको सक्सेस पा सकते हैं, रेट आपका बढ़ सकता है। नहीं तो प्राइवेट तो आपके लिए बैठा ही है कि जाइए पैसा दीजिए और ले लीजिए। दूसरा कि अगर आप CUET के अलावा कोई चीज़ करना चाहते हैं तो सक्सेस रेट कितना है, उसमें पैसा कितना है, आपके अचीवमेंट्स कितनी है आगे चल के, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे दिक्कत होती है। तो एक चीज़ ये होता है कि अगर आप CUET कर रहे हैं, सीयूईटी मैंने कर लिया, ज्वाइन भी कर लिया, इसमें करियर का क्या स्कोप होता है? क्योंकि जो लड़के इंटरमीडिएट के एग्जाम दे रहे हैं या जो 11th का दे रहे हैं तो उनको क्यों सीयूईटी के बारे में पता होना चाहिए कि उनको आगे क्या भविष्य मिलने वाला है। देखिए सर, भविष्य ये है कि अगर आप, मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, अगर आप 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में और आप अगर 20 लाख रुपए करके आपने 5 इयर्स लॉ किया प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, मैंने किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जो कि CUET से मैंने क्रैक किया और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है करने का, तो अगर आपने CUET से क्रैक किया, मेरी एजुकेशन हो रही है पहली बात 3-3.5-4 लाख में और आपकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगी जा रही है। फिर कल को जब आप एग्ज़ाम पे जाते हैं या कोई भी आप इंटरव्यू देते हैं तो हमेशा सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। इसलिए CUET करना वो हर एंगल से सबसे बेस्ट है आज के समय में, ये होता है। अच्छा, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता दीजिए तो फिर हम लोग वाइंड अप किया जाए। देखिए सब्जेक्ट्स इसमें सर ये है कि जो एक हर बच्चे को, चाहे कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो, उसको अगर जाना है CUET में तो इंग्लिश और लीगल, आपका इंग्लिश हो गया और जनरल टेस्ट जो कि आपका है, वो आपके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट CUET में डाला गया है। मतलब अगर आपको करना है तो इंग्लिश और जो है जनरल टेस्ट के अलावा ये कंपलसरी है, ये आपको देना ही देना है। उसके बाद आप अगर आप BCom में जाना चाहते हैं तो आपके लिए अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है। आप अगर लीगल में जाना चाहते हैं, लॉ में जाना चाहते हैं तो लीगल स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है, बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो टोटल 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे यहाँ अवेलेबल है और सभी को करके हम CUET क्वालिफाई कर सकते हैं। क्वालिफाई कर सकते हैं आप। और जिस भी स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, BTech करना चाहते हैं, BCom करना चाहते हैं, BBA करना चाहते हैं, BA LLB करना चाहते हैं, BBA LLB करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो CUET कैसे करें, किस तरह प्रिपरेशन करें, इसके बारे में शाश्वत तिवारी जी ने हमको बहुत अच्छी जानकारी दी। आप भी इसकी जानकारी रखिए और आगे से CUET की तैयारी करने से पहले इस इंटरव्यू को जरूर देखिए। आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।